भारत इसराइल है और न पाकिस्तान फलस्तीन। अब हमला हुआ तो हमारा रद्द-ए-अमल तेज और तबाहकुन होगा। भारत जितनी जल्दी ये समझ जाएगा ये इलाकाई और आलमी अमन के लिए अच्छा होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तुर्क न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। जनवरी 2024 से अब तक 3700 से ज्यादा दहशतगर्दी के वाकयात हो चुके हैं। इस सारी दहशतगर्दी की सरपरस्ती और हौसला अफजाई भारत कर रहा है। 17 माह में दहशतगर्दी के वाकयात में 3896 अफराद शहीद हुए। हम एक अमन पसंद कौम है, लेकिन अगर भारत ने हमें उकसाया या हमला किया तो भरपूर जवाब मिलेगा। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में शाहीन मिसाइल इस्तेमाल करने से मुतालिक भारतीय ज़राए इब्लाग के बेबुनियाद दावों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने जारी बयान में कहा है कि इल्ज़ामात सरासर झूठ पर मबनी है और बेबुनियाद है। भारतीय फ़ौज के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो जारी की गई जिसमें दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल इस्तेमाल किया। जब भारतीय फ़ौज को अपनी गलती का इदराक हुआ तो इस वीडियो को फ़ौरन हज़फ कर दिया गया, लेकिन खबर को फैला दिया गया और अब भी बाज़ भारतीय मीडिया इदारे झूठी मुहिम को जारी रखे हुए हैं। तर्जुमान ने ISPR का हवाला देते हुए कहा कि तवील फासले तक मार करने वाले फतह F2 और F1 सीरीज़ मिसाइल फायर किए और रिवायती फ़ौजी सलाहियतों ने वाज़े बढ़तरी हासिल की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार अवामी जमहूरिया चीन के 3 रोज़ा दौरे पर बीजिंग पहुँच गए। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी से मुलाकात होगी। पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर चीनी क़यादत का इज़हार तशक्कुर करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के तमाम पहलुओं का जायज़ा, ख़ित्ते में अमन सलामती की सूरत हाल पर बात होगी। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा कल बीजिंग पहुँचेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान के वज़राए ख़ारजा भी बीजिंग में मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू में कहा, पहलगाम वाक़े पर भारत ने पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ामात लगाए। भारत का बेबुनियाद इल्ज़ामात का खेल बेनकाब हो चुका। दुनिया जान चुकी है पाकिस्तान पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात गलत थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 1 रोज़ा दौरे कराची। वज़ीर आज़म ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में किरदार अदा करने वाले पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात करेंगे और भारतीय बहरिया के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश करेंगे। वज़ीर आज़म कराची में क़याम के दौरान गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए बजट पर मुज़ाकरात। हुकूमत की नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने की यकीन दहानी। नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियाँ और जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी होगी। नॉन फाइलर्स माली लेन देन की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे। ताजरों होल सेलर्स कैटेगरी में फाइलर्स की तादाद में 51% इजाफा हुआ। टैक्स न दहिंदगान के बारे में थर्ड पार्टी डाटा का तज्जिया जारी है। नए बजट में नॉन फाइलर्स के लिए आसानी नहीं बल्कि मजीद सख्ती होगी। IMF के ताजिर दोस्त स्कीम अपने अहदाफ पूरे नहीं कर सकती। गैर रजिस्टर्ड दुकानदारों पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने के मुस्बत नताइज मिले। ऑपोजिशन को कौमी मसले पर साइड लाइन कर दिया गया है। हुकूमत ने तंग नजरी का मुजाहरा किया। PTI रहनुमा शिबली फराज का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, हुकूमत का बैरून मुल्क वफ़द भेजने का फैसला अच्छा है। हम अपने खर्चे पर PTI वफ़द को बैरून मुल्क भेजेंगे। हम पाकिस्तान का केस लड़ेंगे। हुकूमती सतह पर अपोजिशन की कोई नुमाइंदगी नहीं। वज़ीर कानून नाज़िम नज़ीर तारड़ ने कहा, अपोजिशन को इख्तिलाफ़ राय का हक है। हुकूमती वफूद में सिर्फ हुकूमती लोग शामिल होते हैं। कौम मुत्तहिद और मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना है। इसराइल और यूरोप की टेक्नोलॉजी मार खा गई। चीन की टेक्नोलॉजी का पाकिस्तानी पायलट ने बेहतरीन इस्तेमाल किया। राफेल टुक टुक करके मार खा गया। भारत ने मदारिस पर मिसाइल मारे। हमारी फौज और एस्टैब्लिशमेंट एतराफ़ कर रही है कि कौम पुश्त पर नहीं तो जंग नहीं जीती जा सकती। अमीर जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, भारत में अपोजिशन मोदी का मजाक उड़ा रही है। मोदी तन्हा होकर रह गया है। मोदी की शिकस्त खुर्दगी किसी खतरे का बाइस भी बन सकती है। मोदी फेस सेविंग के लिए कोई और हरकत कर सकता है।
कौमी असम्बली के बाद सेनेट से कम उम्री की शादी को जुर्म करार देने का बिल मंजूर कर लिया गया है। बिल के मुताबिक 18 साल से ज़ायद उम्र के मर्द की कम से लड़की से शादी पर कम से कम 2 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल कैद बामुशक्कत होगी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरी रहमान की जानिब से बिल पेश किया गया, जिसकी शिकवार मंजूरी दी गई। JUIF ने बिल इस्लामी नजरियाती काउंसिल भेजने की तहरीक पेश की, जो मुस्तरद हो गई। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने राय दी कि मजहबी मामला है, इस तरह बिल को मंजूर ना किया जाए, जिस पर सेनेटर शेरी रहमान ने जवाब दिया कि ये कोई मजहबी मामला नहीं है, नया बिल नहीं है। पहले PTI भी इसे लाई थी। निकाह रजिस्ट्रार कम उम्र बच्चों की शादी का इंदराज ना करने के पाबंद होंगे। कवायद के बगैर निकाह पढ़ाने और रजिस्ट्रेशन पर 1 साल कैद, 1 लाख जुर्माना या दोनों सजाएं होंगी। स्पीकर या वजीर आजम दोनों के खिलाफ अदम एतमाद का सोच रहे हैं। पाक भारत कशीदगी की वजह से अदम एतमाद का मामला वक्ती तौर पर रखा है। असद कैसर ने इशारा दे दिया, बताया बानी PTI से गुज़िश्ता हफ्ते वकला और बहनों ने मुलाकात में स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की बात की। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा PTI के अपने अरकान उनके साथ नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने तरदीद कर दी, कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फिलहाल किसी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का कोई इरादा नहीं। मुझे बानी चेयरमैन ने कोई हिदायत नहीं दी है। मीडिया पर चलने वाली तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। इस वक्त पूरी कौम मुत्तहिद है, इसका क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। सब ने सियासत को बलाए ताक रखकर मुल्क का सोचा। आर्मी चीफ को पूरी कौम सलाम पेश कर रही है। सेनेटर फैसल वावदा की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी PTI की रिहाई का ईद से पहले कोई इम्कान नहीं। स्पीकर समेत सब मजबूत पैरों पर खड़े हैं। सरबराह पाक फ़ज़ाइया की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत। उस्मान यूसुफ शहीद को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। एयर चीफ ने कहा शहीद ने पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑपरेशनल एयरबेस पर फ़राइज़ की अदायगी के दौरान जाम शहादत नोश किया। शोहदा की खिदमत और कुर्बानियाँ हमेशा कौम की याददाश्त में महफूज रहेंगी। एयर चीफ की शहीद की दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। एयर चीफ ने CMH रावलपिंडी का भी दौरा किया। पाक फ़ज़ाइया और पाक फ़ौज के ज़ख्मी एहलकारों और शहरियों से मुलाकात की। ज़ख्मियों के बुलंद हौसले, गैर मुतज़लज़ल अज़्म और कुर्बानी के जज्बे को सराहते हुए कहा कि उनकी बहादुरी कौम के लिए फ़ख्र का बाइस है। पाकिस्तान अमन का दाई रहा है, खित्ते में पायदार अमन चाहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतर के सफ़ीर अली मुबारक से मुलाकात में गुफ्तगू। पाकिस्तान और भारत में सीज़ फायर के बाद की सूरत हाल पर बातचीत हुई। पाकिस्तान और कतर के दरमियान ताल्लुकात समेत 2 तरफ़ा अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला ने कहा तमाम शोबों में कतर के साथ ताउन को फ़रोग़ देना पाकिस्तान की तरजीह है। पाक चीन ताउन के सामने भारत बेबस। पाकिस्तान और चीन का दिफाई ताउन जंगी बरतरी में तब्दील। बरतरी का वाज़ेह मुज़ाहिरा हालिया पाक भारत कशीदगी में देखा गया। चीनी साख्ता J-10C तैयारों और PL-15 मिसाइलों ने भारतीय फ़ज़ाइया के कई जंगी तैयारे मार गिराए। फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका के बड़े मीडिया इदारों ने चीनी टेक्नोलॉजी की बरतरी और पाकिस्तान की अस्करी कामयाबी का एतराफ़ किया। मोदी का जंगी जुनून रूस पर। तुर्की और अजरबैजान पर इल्ज़ाम तराशी और तजारती बाइकॉट मुहिम का आगाज़। जंगी जुनून फस्तायत में मुब्तला मोदी सरकार तुर्की और अजरबैजान से सफारती ताल्लुकात ख़राब करने पर तुल गई। तुर्की और अजरबैजान की ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की हिमायत पर भारत सीखा। भारतीय ताजरों ने मुकम्मल बाइकॉट का ऐलान कर दिया। मोदी हुकूमत ने तुर्क कंपनी को झूठे सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाकर ऑपरेट करने से रोक दिया। भारतीय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने तुर्क कपड़ों की फ़रोख्त भी बंद कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी कालादम BLF के 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक तुरबत में ऑपरेशन के दौरान BLF के 2 जबकि ज़िला आवारान के इलाके गजकोरी में 1 दहशतगर्द मारा गया, 2 जख्मी हो गए। मारे जाने वालों में 2 भारतीय स्नाइपर दहशतगर्द सरगना साबिरुल्ला और दहशतगर्द अमजद बीचू शामिल हैं। सदर वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बयान में कहा हम भारत के पाकिस्तान में अमन को नुकसान पहुँचाने के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे।
मार्का हक में पाकिस्तान की तारीखी फतह। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत और झूठ को बेनकाब करते हुए नाकाबिल तरदीद शवाहिद पर मबनी डोजियर जारी कर दिया। डोजियर में ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में शानदार कामयाबी, पहलगाम फॉल्स फ्लैग का भांडा फोड़ा, रॉ के सोशल मीडिया नेटवर्क्स, भारतीय फेक न्यूज़ और जंगजू मीडिया का कच्चा चट्टा खोल दिया गया। पाकिस्तान ने हक़ाइक़ बयान करके भारतीय झूठ गुमराहकुन प्रोपेगेंडे को ज़मीन बोस कर दिया। चीन का ड्रोन बरदार ड्रोन तैयारा जियोथियान जून के आखिर में अपने पहले मिशन पर जाने के लिए तैयार। जियोथियान ड्रोन नवंबर 2024 में जोहाई एयर शो के दौरान पहली बार मंजर आम पर आया था। चीनी मीडिया के मुताबिक ये जेट इंजन से चलने वाला और तवील फासले तक परवाज करने वाला बगैर पायलट तैयारा है जो 50,000 फीट की बुलंदी पर उड़ने और 7,000 किलोमीटर तक फासला तय करने की सलाहियत रखता है। ये ड्रोन 16 टन तक वजन के साथ परवाज कर सकता है। इसके अंदर मौजूद 100 छोटे ड्रोन या हथियार लॉन्च किए जा सकते हैं जो दुश्मन के दिफाई निज़ाम को मुतासिर करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मार्का हक की अहमियत को कम करने के लिए भारत का बड़ा मंसूबा बेनकाब। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने फितना अल खवारिज के साबिक तर्जुमान की खिदमत हासिल कर ली। एहसानुल्लाह एहसान का भारतीय अखबार दी संडे गार्डियन में मजमून दावा किया पाकिस्तान मज़ीद 2 दहशतगर्द हमलों का मंसूबा बना रहा है। अखबार संडे गार्डियन प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर भारतीय एजेंसी से मुंसलिक है। रॉ अखबार को माली मुआवनत फराहम करती है। भारतीय एजेंसियाँ एहसानुल्लाह एहसान का नाम इस्तेमाल करके जाली खबरें फैला रही हैं। ज़मीन की फराहमी और फिजिबिलिटी प्लान तैयार कर लिया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा इदारे को जदीद तरीन मैनेजमेंट मॉडल के तहत चलाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने माहौलियाती तब्दीली के खतरात से निपटने का प्लान दिया है। जेनेवा में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का 76वां इजलास। वबाई अमराज से निपटने की तैयारी, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और गैर मुतादिद बीमारियों जैसे अहम एजेंडा पर गौर। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वज़ीर सेहत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के इजलास से खिताब में अब तक की पेशरफ्त और दरपेश चैलेंजेस से आगाह करेंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की साइडलाइन मुलाकातों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान का एक और आलमी एजाज़, WHO ने ट्रैकोमा के खात्मे पर आला अवार्ड से नवाज दिया। मुल्क में आज भी सूरज सर पर सवार, राहगीर बने गर्मी का शिकार। बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री को छू गया। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। मरी गलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेलम, सरगोदा में बारिश होने की तवक्को। PDMA सिंध के मुताबिक 14 अप्रैल से 18 मई तक सिंध में हीट स्ट्रोक से 393 अफराद मुतासिर हुए। हीट वेव के सबब सिंध भर में 31 जानवर जान से गए। कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 13 डिस्को मोड़ के करीब दुकान में डकैती के दौरान डाकुओं की फायरिंग से शहरी कत्ल। दुकानदार की फायरिंग से एक डाकू भी मारा गया। पुलिस ने पिस्तौल और मोटरसाइकिल कब्जे में ले ली। औरंगी में फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शनाख्त 30 साला फैसल महमूद के नाम से हुई। रवा साल डाकुओं की फायरिंग से 45 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इसराइल ने गजा में बड़े पैमाने पर ज़मीनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। हमलों में मजीद 140 फ़लस्तीनी शहीद, 361 ज़ख्मी हो गए। इसराइल ने पूरे गजा को अपने कंट्रोल में लेने का ऐलान कर दिया। गजा में खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत, आलमी दबाव पर इसराइल ने गजा में खुराक की ज़रूरी मिक़दार महदूद पैमाने पर पहुँचाने की इजाज़त देने का फ़ैसला कर लिया। नाइजीरिया 3 अरब 40 करोड़ डॉलर वापस करके IMF के कर्ज से आज़ाद मुल्क बन गया। यह अदायगी 30 अप्रैल 2025 को तयशुदा मुद्दत से पहले मुकम्मल की गई, जो मालियाती जिम्मेदारी और बेहतर कर्ज इंतजाम की एक मजबूत अलामत है। 2020 में कोरोना वबा के आगाज़ पर नाइजीरिया ने IMF से रुजू करके रीपेड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के तहत हंगामी कर्ज हासिल किया था। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की प्लेऑफ लाइनअप मुकम्मल। कोयटा, कराची, इस्लामाबाद के बाद लाहौर कलंदर्स ने भी नॉकआउट मरहले में जगह बना ली।
पेशावर ज़ल्मी की टीम PSL तारीख में पहली बार प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई न कर सकी। प्लेऑफ में कौन किससे खेलेगा? आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के मैच के बाद होगा। इस्लामाबाद की कराची के खिलाफ बैटिंग जारी है। BCCI ने अपने ही मीडिया को झूठा करार दे दिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप से दस्तबरदारी की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, मीडिया में गर्दिश करने वाली रिपोर्ट्स में कोई सदाकत नहीं। एशिया कप रवा साल सितंबर में भारत की मेज़बानी में होगा। वुमेन्स इमर्जिंग एशिया कप आइंदा माह श्रीलंका में मुनक़िद होगा। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी के लिए मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। कहीं कोई भाव ताव कर रहा है तो कोई जानवरों के दाम सुनकर उल्टे पाँव लौट रहा है। कराची सुपर हाईवे पर कायम मवेशी मंडी में पंजाब और सिंध भर से व्यापारी एक से बढ़कर एक नस्ल के जानवर लिए जमा हैं। ऊंट, बैल, बकरों, बछिया और बछड़ों की तादाद 70,000 से तजावुज कर गई। आम आने से पहले ही खास हो गया। फलों का बादशाह आम भी मौसमियाती तब्दीली और पानी के बहरान का शिकार। रवा बरस आम की पैदावार में 70% कमी का खदशा। काश्तकारों के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली और वक्त पर पानी न मिलने के बायस आमों में वो मिठास नहीं रही जो पहले थी। कैलाश कबीले का मजहबी और सकाफती त्यौहार चिलम जोशी इख्तिताम पजीर। त्यौहार में 5,000 से ज़ायद सयाहों ने शिरकत की। सयाह खूब लुत्फ अंदोज हुए। कहा, वादी कैलाश की कुदरती खूबसूरती के साथ चिलम जोशी त्यौहार इनके लिए खुशगवार यादों का मजमुआ बन गया। और हॉलीवुड की हॉरर थ्रिलर फिल्म फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स ने कमाई के पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फाइनल डेस्टिनेशन फ्रेंचाइज की इस नई फिल्म ने शायकीन के होश उड़ा दिए हैं। फिल्म को खूब पजीराई मिल रही है। 16 मई को रिलीज होने वाली इस फिल्म ने रवा हफ्ते $51 मिलियन की कमाई करके गुज़श्ता तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।